एक बहुत ही ताबड़तोड़ लॉ निकला इंडिया में जो कि बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा। और ये सिर्फ वो छोटी कसिनो ऐप्स या लूडो वाली गेम्स को नहीं, पूरे इकोसिस्टम को हिला देने वाला लॉ है। और अब अगर तू इससे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है कि तू उस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, तो तू यही सोच रहा होगा ना कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मरने दो, जाए भाड़ में ये लोग, यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में। बट मैं तेरे को समझाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है और इससे तेरे को कैसे फ़र्क पड़ सकता है कल को। अगर आज डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है ना, तो कल को कैसे पड़ सकता है। तो पूरी वीडियो एक बार ध्यान से सुन और फिर सोच के बता कि तुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं। ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही ग्रे एरिया थी कि तीन पत्ती, रम्मी, पोकर, ये सारी गेम्स कुछ स्टेट्स अलाउ करती थी, कुछ अलाउ नहीं करती थी। पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जो भी गेम्स में रियल मनी वेजरिंग होती है वो गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग इंडिया में अब से सरासत बैन है। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें, फ्री टू प्ले अलाउड, स्किल बेस्ड गेम्स विदाउट मनी अलाउड, पैसे लगाओ पैसे कमाओ नॉट अलाउड। अब ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किनको करेगा मैं बताता हूँ। बेसिकली तीन टाइप के लोग। पहले जो ये पूरे पूरे दिन ये फैंटेसी स्पोर्ट्स में लगे रहते थे ना, स्पेशली आईपीएल के टाइम पे, और आईपीएल में तो कितनी सारी वो ड्रीम 11 वगैरह वाली एड्स आती थी, है ना, कि करोड़ कमाओ वगैरह वगैरह, वो लोग जो पूरे इस चक्कर में फंसे रहते थे। दूसरे जो स्मॉल स्टेक्स बेटिंग ऐप्स, पोकर वगैरह, उन पे लगे रहते थे। और तीसरे जिन स्ट्रीमर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अपना करियर बना लिया था ना इन पे, कि कितने तो टिप्सटर्स थे ना कि मैं सिखाता हूँ तुम्हें कि फैंटेसी टीम कैसे बनाते हैं और पक्का पैसे कमाओगे। उनके इंस्टाग्राम चैनल्स कितने बड़े बड़े बन गए थे, पर अब उनके पास कोई वैल्यू ही ऑफर करने को नहीं होगी क्योंकि तुम अब उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उनके तो बिजनेसेस एकदम से ठप, और उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा कि आज तुम्हारा बिजनेस है, सब रोजी रोटी सब है, और अब तुम एकदम से चिंता करनी पड़ेगी कि भाई कल को रोटी कैसे कमाऊँ। जो भी तुमने नॉलेज गेन करी है फैंटेसी कर करके, सारी गई, यूज ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी फुद्दू थोड़ा है कि एकदम से आज मन में आया तो बैन कर दी। गवर्नमेंट के भी कोई वैलिड पॉइंट्स होंगे ना। गवर्नमेंट को ये डर है कि गैम्बलिंग का एडिक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, यूथ बहुत ही वल्नरेबल है, उसकी वजह से उनकी फैमिलीज का पैसा बहुत उड़ रहा है, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है उनके नज़रिए से। बट ये सिर्फ उनका नज़रिया है। अब उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच रहे हैं कि अच्छा इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे सोच के देखो, आज ये गैम्बलिंग और ये गेमिंग साइट्स ग्रे एरिया में आ गई, उसकी वजह से बैन हो गई। कल को एक जो चीज़ तुझे पसंद है वो ग्रे एरिया में आ गई ना, तो वो भी बैन हो जाएगी। अब तू सोच रहा होगा क्यों, वो क्यों होगी। गेमर्स भी कल तक यही सोच रहे थे। ये इतनी एक बूमिंग इंडस्ट्री थी कि खुद सोच के देख, सब सेटअप तैयार था और ज़्यादा आगे जाके बढ़ती ही, राइट। टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, गेमिंग जॉब्स, सब अलाइन था। बट गवर्नमेंट ने एक दिन में वो लॉ निकाल के सब खत्म कर दिया, और ये डिसीजन पूरी डिजिटल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। यार मुझे तो सही में डर लगता है कि जब ये लोग एकदम से अपनी जॉब ऐसे खो देते हैं ना। एआई का डर कम था कि अभी एकदम से ये एक और चीज़ लाइक गवर्नमेंट ने खुद ही कर दिया कि भाई मत खेलो, क्या ही करोगे खेल के, ऐसा वाला ही सीन हो गया ना अब तो, कि खेल के अब कोई पैसे तो कमा नहीं लेगा, है ना, ख़त्म ही है इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्री काट दी। वो बेचारे प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स, स्ट्रीमर्स, जो जिनकी रोजी रोटी थी, ये सब एक दिन में गई यार। और मैं सोच रहा था यार, अब गवर्नमेंट इतनी बुद्धू थोड़ी ना हो कि उनको भी पता है ना कितना जीएसटी वगैरह इन चीज़ों से आता है, तो उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स खो रहे हैं। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट सोच रही है कि रेगुलेटेड गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को ही आगे बढ़ाना है, बट वो रोड मैप मेरे लिए अभी क्लियर नहीं है, मे भी आगे जाके क्लियर हो जाए। तो इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ यार कि एक तरफ जॉब्स गई, रेवेन्यू गया, और एक सोल्यूशन भी जो गवर्नमेंट खुद अभी प्रपोज कर रही है रेगुलेटेड गेमिंग के साथ, वो भी कुछ क्लियर नहीं है। और मैं पर्सनली इस लॉ के इन फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ। मुझे बस लगता है कि गेमिंग एक ऐसा एवेन्यू था इंडियंस के लिए जहाँ पे हम ग्लोबली कम्पीट करके जीत सकते थे। हमारे पास बहुत सारे एस्पायरिंग यंग गेमर्स हैं, बट अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है और उनके प्रोग्रेस पे थोड़ा सा ब्रेक सा लग गया है। इवन पोकर प्लेयर्स के लिए, एक मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखी थी, एक इंडियन बंदा पोकर टूर्नामेंट जीता है अमेरिका में, और हमारा नेशनल एंथम बज रहा है। अब लगता है ना कि उसी सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए जो 1000 इंडियंस रेडी होते, अब उसकी जगह 100 या 50 होंगे, क्योंकि जो 1000 इंडियंस तब रेडी होते जब ये चीज़ लीगल होती है इंडिया में, राइट। अब जो एस्पायरिंग अच्छे प्लेयर्स हैं, जिनको लगता है कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बन सकते हैं, वो इंडिया में अब क्यों रहेंगे। उनका इंसेंटिव ही चला गया। अगर वो इंडिया में रहना भी चाहते थे, अब वो रह ही नहीं सकते, तो वो दूसरी कंट्रीज जाएंगे, दुबई वगैरह, और वहाँ को उनको रिप्रेजेंट करेंगे सिटीजनशिप लेके, यही करेंगे और क्या करेंगे। उन बेचारों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। और ये क्वेश्चन एआई में भी उठा था कि या तुम अब इनोवेशन को रेगुलेट कर दो, या रेगुलेट कर करके ना इनोवेशन होने ही मत दो। सेम सीन हो रहा है। गेमिंग को रेगुलेट नहीं कर रहे, गेमिंग को बस मार ही दिया यार। ये लॉ सही है या ओवरकिल, अब ये तो वक्त ही बताएगा। बट आई थिंक कि हमारे पास बहुत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स टॉप लेवल के ऑलरेडी हैं। ये थोड़े से अलग से एवेन्यूज़ अगर हम एक्सप्लोर करने का हमारे पास फ्रीडम हो, तो हम यहाँ पे भी दुनिया हिला देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं समझता हूँ कि एडिक्शन और गैम्बलिंग, इन सबको रोकना भी एक तरह से एक लिमिट रखना ज़रूरी है, बट
एक दिन में पूरी इंडस्ट्री ख़त्म कर देना, वो थोड़ा सा कभी कभार अनफेयर लग सकता है मुझे। बाकी देखते हैं, अब वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।